इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। त्रिशा अब अंजलि के घर पर अपना नाम और हुलिया बदल कर रहने लगी थी। वो लड़कों के जैसे रहती थी। उसने अपना नाम सबको समीर बताया। वो अंजलि से बता रही थी कि मैं हर सुबह अधीर को देखने के लिए उसकी कंपनी जाती हूँ, पर अधीर मेरी तरफ कभी देखता भी नहीं। अब तो वो कशिश की इतनी केयर करता है, उसका हाथ पकड़कर चलता है। मुझे उन्हें ऐसे देखकर परेशानी होती है। मेरा दिल करता है कि मैं कशिश को मार दूं। अंजलि उससे बोली, ऐसे ही घूमते तुझे 2 महीने हो गए हैं, तू अब तक उस कशिश का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, बस अपना दिल जरूर जलाती रहती है। तुम चिंता ना करो, बहुत वेट कर लिया, अब कुछ ना कुछ करना ही होगा, त्रिशा सोचते हुए बोली। फिर दोनों सोचने लगी कि क्या करें। अंजलि बोली, उसे अकेले बुलाने का एक तरीका है। उसे मुश्किल में फंसे लोगों की हेल्प करने का बड़ा शौक है। उसे इसी बहाने से बाहर बुला लेंगे, फिर काम आसान। त्रिशा बोली, अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है, लेकिन अगर अधीर ने उसे आने ना दिया तो? इसके लिए हमें मौके की तलाश करनी होगी, अंजलि बोली। कंपनी, अधीर कशिश को रोज कंपनी ले आता था पर काम नहीं कराता था। इससे वो उसके नज़रों के सामने रहती थी। उस दिन भी कशिश बैठी फ़ोन देख रही थी कि मीना का फ़ोन आया। उसने झट से फ़ोन उठाया और बोली, मीना, आज याद आई तुझे मेरी? तू कोरिया क्या गई? मुझे तो बिल्कुल भूल ही गई, ना फ़ोन ना मैसेज। जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, जानती है कितने दिन हो गए बात किए हुए। मीना भी प्यार से बोली, अच्छा मेरी जान, कान पकड़कर सॉरी, गलती हो गई। असल में वहाँ पहुँचते ही मेरा फ़ोन गुम हो गया था। आज वापस आकर सबसे पहले डायरी से तेरा नंबर निकाला और तुझे फ़ोन किया। कशिश बोली, हाँ जी, जैसे भैया से तो तुम्हारी बात ही नहीं हुई होगी, है ना? अरे तेरी कसम, मुझसे भी बात नहीं हुई। देख, तुझसे बात करने लगी, अभी अतुल को बताना है और फिर उसे मनाना भी है। बस तू नाराज़ मत हो, मीना रिक्वेस्ट करते हुए बोली। कशिश मान गई और बोली, अच्छा ठीक है, मिलने कब आ रही है? तुझे एक खुशखबरी देनी है, आएगी तब बताऊंगी। मीना बोली, अरे नहीं, ऐसा ना कर, मुझे अभी बता दे, नहीं तो मुझे आज रात नींद नहीं आएगी, बता ना यार। कशिश बोली, चल ठीक है, तू मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है तो तुझे ये बेनिफिट दे देती हूँ। तू जल्द ही मासी बनने वाली है। क्या सच्ची? वाह, इतनी बड़ी खबर, मैं अभी आ रही हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और उसी वक्त कार लेकर कंपनी पहुँच गई और सीधे कशिश के कमरे में आई और चिल्लाते हुए उसके गले लग गई। उनका शोर सुनकर अधीर भी भागा भागा आया। कशिश, क्या हुआ? अधीर ने आते ही पूछा। वो मीना को पकड़कर उससे अलग किया और कशिश के गले लगा लिया। तब उसने मीना को देखा और बोला, ओ मीना, तुम? मैं तो डर ही गया था। अरे वाह, आई लाइक इट। चलो, तुम पर भरोसा करके मैंने गलती नहीं की। अब तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। हाय यार, कितना टाइम लगेगा इसे आने में? मीना बोली। अभी तो 1.5 महीना ही हुए हैं, अभी 8 महीने और पड़े हैं, कशिश बोली। अधीर ने उसे कुर्सी पर बिठाया और बोला, मीना, आराम से बैठकर बातें करो, ज़्यादा भुक्का मुक्की नहीं करना। मीना बोली, ओके जीजाजी, कहकर वो हंस दी। फिर कशिश से बोली, अतुल को या दादाजी को पता है? कशिश बोली, नहीं, मम्मी ने कहा है अभी बहुत जल्दी है, अभी किसी को नहीं बताना, जब 5वां महीना होगा तब बताएंगे, तू भी मत बताना। ओके, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं क्या करूं, दिल कर रहा है तुझे कसकर गले लगा लूं। मीना उसके पास खड़ी होकर खुशी में उसका सिर को चूम लिया। कशिश भी खुश थी। वो बोली, बहुत इंतजार किया है इसका, अब जाकर ये खुशी मिली है। जानती है, जिस दिन पता चला उस दिन मैंने तुझे बहुत मिस किया। बहुत दिल किया कि काश तू मेरे पास होती, आज जाकर चैन मिला है। तभी नीरज उनके लिए स्नैक्स और कॉफ़ी ले आया। दोनों बातें करती रही और काफ़ी पीती रही। तभी कशिश ने मीना को त्रिशा के बारे में सारी कहानी सुनाई। सुनकर मीना बोली, हाय, अब मैं सोच रही हूँ काश मैं यहाँ होती तो उसे सबक सिखाती, मैंने मिस कर दिया। उसने मुंह बनाते हुए कहा। कशिश उसे देखकर हंस दी और बोली, पता है मीना, मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी बेटी हुई तो तेरी जैसी हो और अगर बेटा हो तो अधीर जैसा हो। मीना भी हंस दी। वहाँ से मीना ने अतुल को फ़ोन करके कैफ़े में मिलने को बुलाया और खुद कशिश से विदा लेकर वहाँ पहुँच गई। अतुल ने आते ही उसे गले से लगा लिया, मानो कुछ देर दोनों कुछ नहीं बोले। फिर अतुल बोला, मीना, शादी कर लो, अब दूर नहीं रहा जाता।
मीना मुस्कुराते हुए बोली, कोर्ट में चले या मंदिर में? सुनकर अतुल भी हंस दिया। तुम नहीं सुधरोगी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं असल में शादी करने को कह रहा हूँ। मम्मी पापा भी पूछ रहे थे कि शादी कब करनी है। जब तुम कहो हम तो तैयार ही हैं, अगले महीने कर लें। मीना ने कसी की सिचुएशन के बारे में सोचकर कहा। अतुल भी मान गया और बोला, ठीक है, मैं मम्मी पापा को कह दूंगा, अगले महीने ही शादी कर लेंगे। सब ने आपस में मिलकर डेट फिक्स कर दी। अगले महीने की 20 तारीख को शादी तय हुई। मीना ने सबसे पहले कशिश को बताया। फ्रेंड सर्कल से ये खबर तृषा तक भी पहुंच गई। वो अंजलि से बोली, कशिश को ख़त्म करने की प्लानिंग कब से कर रहे हैं। देख, अब मौका मिल गया, शादी में बस मौका मिलते ही उसे उठा लेंगे। अंजलि बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, अब अपना इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इस कशिश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते, इसके लिए किसी को मिलना पड़ेगा। अधीर तुम्हें बहुत प्यार किया, खुद से भी ज़्यादा, पर तुमने मेरे प्यार की कद्र नहीं की। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं रहने दूंगी। पता है अंजलि, मैंने इसके लिए खाना बनाना सीखा, इसके कपड़े भी धोए, जबकि मेरे अपने कपड़े नौकर धोते थे। इसके कॉलेज में लगने के लिए म्यूज़िक लिया क्योंकि और किसी में सीट नहीं रही थी, पर इसे कुछ पता ही नहीं है ये कशिश जाने कहाँ से आ गई, सब बर्बाद कर दिया। अब मैं इसे बर्बाद करूँगी, अब रोने की बारी इसकी है। वैसे भी इसके लिए तो आसान हो जाएगा, रोना तो आएगा ही नहीं, सीधे मौत ही हो जाएगी। तृषा गुस्से में दांतों को भींचते हुए बोली। मीना अपने कपड़े की शॉपिंग के लिए कशिश को साथ लेकर गई। उन्होंने दिन भर शॉपिंग की। कशिश बहुत थक गई थी। वो बोली, मीना मैं बहुत थक गई हूँ, पैरों से धुआं निकल रहा है, अब और नहीं चला जाता। मीना घबरा कर बोली, हाय, मैं अपनी खरीदारी में अपने काकू के बारे में तो भूल ही गई। सॉरी काकू, तुझे और तेरी मम्मी को थका दिया। ऐसा करो, अब तुम दोनों यहीं बैठो, मासी अभी ऊपर जाकर आती हैं। काकू, मम्मा को तंग नहीं करना, वो कशिश के पेट की तरफ इशारा करके बात करते हुए बोली। कशिश हंस दी। तुझे कितनी बार बताया है कि अभी इसे कुछ नहीं पता, इत्तू सा होगा, अभी तो चौथे महीने में जाकर कुछ पता लगेगा। चल जा, तू ऊपर जा, आ मैं यहीं बैठूंगी। तू जो भी कह, मैं तेरी बात नहीं कर रही, मैं तो अपने काकू से बात कर रही थी। वो जितना सा भी हो, वो मेरी बात समझता है, पता है, ऐसे ही हमारी बॉन्डिंग होगी। मीना बोली। कशिश उसकी बातों से हंसे जा रही थी। फिर मीना इसे बेंच पर बिठाकर खुद मॉल में ऊपर चली गई। कशिश बैठी उसकी बातों को याद करके हंस रही थी कि एक गरीब सी प्रेग्नेंट लेडी आई और बोली, दीदी जी कुछ खाने को दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। कशिश ने उसे देखा तो उसे उस पर तरस आ गया। वो बोली, तू इस हालत में ऐसे कैसे घूम रही है, तेरा पति और घर वाले कहाँ हैं? दीदी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं प्रेग्नेंट हुई तो वो भाग गया, माँ बाप हैं नहीं, भैया भाभी के साथ रहती थी। जब उन्हें पता चला तो वो सफाई कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गए। मैं वहाँ से भाग आई, तब से ऐसे ही मांग कर गुजारा कर रही हूँ। उस लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। सुनकर कशिश को बहुत ही दुख हुआ। वो बोली, डॉक्टर को दिखाया? नहीं, मेरे पास तो खाने को पैसे नहीं हैं, डॉक्टर को कैसे दिखाती। चल, मैं तुझे डॉक्टर को दिखा देती हूँ। उसे लगा कि मीना तो अभी बहुत समय लगाएगी, तब तक इसे किसी क्लिनिक में छोड़ आती हूँ। दीदी, आप ले जाओगे? चलो दीदी, कहकर वो चल दी। कशिश उसे लेकर सामने बिल्डिंग में एक क्लिनिक में दिखाने के लिए चल दी। तभी वो लड़की रुकी और बोली, दीदी मेरे कपड़े बहुत ही गंदे हैं, मैं बदल लूँ? वो सामने मेरे कपड़े पड़े हैं। कशिश ने देखा कि वो बिल्डिंग के पीछे एक तंग गली की तरफ इशारा कर रही थी। कशिश बोली, जा बदल आ। तो वो बोली, आप मेरे साथ चलिए, मुझे डर है कि मैं तैयार होने गई तो कहीं आप चले ना जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर उसके साथ चलते हुए बोली, अच्छा चलो। उसने सोचा कि ये सामने ही तो गली है, वो उसके साथ चल दी। वो लड़की आगे थी और कशिश पीछे। तभी किसी ने कशिश को पीछे से पकड़कर उसे कुछ सूंघा दिया। वो थोड़ी छटपटाई, फिर वो बेहोश हो गई। वो लड़की और वो आदमी उसे कार में डालकर ले गए। मीना जल्दी जल्दी शॉपिंग करके वापस आई। फिर भी 1 घंटा लग गया। वो जैसे ही नीचे आई तो कशिश वहाँ नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, फिर वो कार तक आई। उसने सामान कार में रखा और उसे ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने पर भी जब कशिश नहीं मिली तो मीना खड़ी होकर रोने लगी। कहाँ चली गई वो, यहीं तो बिठा कर गई थी। नीरज, जल्दी सिटी मॉल चलो, कशिश मिल नहीं रही है, अधीर बोला। सुनकर एक बार तो नीरज को कुछ समझ नहीं आया। कुछ सेकंड बाद उसे याद आया।
तब वो अधीर के पीछे भागता हुआ बोला, सर आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा मैडम को, मैं अभी मॉल की सिक्योरिटी को फ़ोन करता हूँ। वो दोनों उसी वक्त मॉल पहुँच गए। उन्होंने भीड़ में मीना को ढूंढा और उसके पास गए। मीना उन्हें देखकर भागती हुई उनके पास आई और रोते हुए बोली, अधीर मैंने कशिश को यहीं छोड़ा था, पर जब मैं वापस आई तो वो यहाँ नहीं थी, अब हम क्या करेंगे? अधीर ने नीरज से कहा, इस एरिया का सीसीटीवी चेक करो, चलो जल्दी। मीना भी उनके साथ चल दी। मीना की नज़रें अब भी आसपास कशिश को ढूंढ रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं कशिश उससे मजाक तो नहीं कर रही, वो यहीं कहीं छुप कर बैठ गई होगी और एकदम से निकलकर उसे थप्पा कहेगी। लेकिन कशिश नहीं आ रही थी। वो लोग कंट्रोल रूम में गए। नीरज ने सीसीटीवी की फुटेज दिखाने को कहा। वो लोग फुटेज देखने लगे। उन्होंने मीना को कशिश को छोड़कर जाने से फुटेज देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि मीना ने कशिश को बेंच पर बिठाया और हंसते हुए उसके पेट की तरफ इशारा करके बात कर रही थी। फिर वो उसे बिठाकर वहाँ से चली गई। वो लोग ध्यान से देख रहे थे। कशिश कुछ देर अकेली बैठी थी। फिर वहाँ एक गरीब सी लड़की आई। वो कुछ देर कशिश से बात करती रही। फिर कशिश उसके साथ चल दी। उन्होंने कशिश को वहाँ तक जाते हुए देखा जहाँ तक कैमरा दिख रहा था। इसके बाद का कुछ नहीं था। तब उन्होंने वो फुटेज ले लिया। इसमें दिखने वाली लड़की के बारे में जानना जो था। फिर वो बाहर सड़क पर आए और वहाँ से सामने वाली बिल्डिंग में लगे कैमरे को देखकर अधीर बोला, नीरज उस कैमरे और दूसरे कैमरे की फुटेज निकलवाओ। देखो शायद पता लग जाए कि वो लड़की कौन है जो कशिश को अपने साथ ले गई। हाँ जी सर, मैं देखता हूँ, कहकर वो लगभग भागता हुआ दूसरी तरफ चला गया। अधीर के पहुंचने से पहले ही उसने फुटेज निकलवा ली थी। अधीर ने आते ही फुटेज देखी। इसमें कशिश उस लड़की को सड़क की दूसरी तरफ इशारा करके कुछ कह रही थी, लेकिन वो लड़की दूसरी तरफ इशारा करके कुछ कह रही थी। फिर कशिश उसके साथ चली गई। उसके बाद वो लोग कैमरे की रेंज से बाहर हो गए। मीना, अधीर और नीरज परेशान थे कि ये लड़की कौन है। नीरज ने सारी फुटेज ले ली थी और पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। उन्होंने सारी छानबीन की और अधीर को बताया, वो लड़की कोई भिखारिन थी, वो भीख मांग रही थी। आपकी वाइफ ने उससे जाने क्या कहा, फिर वो एक साथ चल दी। ऐसा लगता है जैसे आपकी वाइफ उसे जानती हैं। फिर वो उसके साथ चली भी गई। ऐसे कैसे कोई बिना जान पहचान के भी उसके साथ चली गई? सुनकर अधीर सोच में डूब गया। नहीं, कशिश इसे नहीं जानती। मीना, तुमने इसे कभी देखा है? तुम तो हमेशा से कशिश के साथ थी। ऐसा करो, अतुल से बात करो। अधीर पागल सा हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कशिश को कहाँ ढूंढे। कशिश को होश आया तो उसने देखा कि वो एक कमरे में बंद थी। उसने आसपास देखा। छोटा सा कमरा था। कमरे में इस बेड के सिवा कुछ नहीं था जिस पर वो बैठी थी। ना ही कोई खिड़की थी जिससे उसे बाहर का अंदाज़ा होता। बस एक दरवाज़ा था जो बाहर से बंद था। कशिश को वहाँ घुटन सी हो रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया पर किसी ने नहीं सुना। फिर वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। कुछ देर बाद एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और कशिश को धक्का मारकर अंदर ढकेल दिया। कशिश ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अधीर को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है ये तुम पूछ रही हो? तुमने मेरा अधीर मुझसे छीन कर मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, मेरे जीने की तमन्ना ख़त्म कर दी, और पूछती हो क्या बिगाड़ा है? वो आदमी बोला, मैं तुम्हें नहीं जानती और मेरा मानना है कि अधीर भी तुम्हें नहीं जानता होगा। उसे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बचपन से मुझे प्यार करता है और मुझे ही करेगा, कशिश बोली। तब उस आदमी ने अपनी आंखों से गॉगल्स हटाए और दाढ़ी मूंछ उतारी तो कशिश देखकर हैरान रह गई। त्रिशा, तुम तो अमेरिका चली गई थी? उसने हैरानी से पूछा। मैं अपने अधीर को छोड़कर कैसे जा सकती थी? अधीर हमेशा से मेरा था और वो मेरा ही रहेगा। मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी, फिर उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो पागलों की तरह बोली। कशिश को अब पता था कि उसका दुश्मन कौन है। वो मन ही मन में इससे निपटने का सोचने लगी। वो बोली, त्रिशा देखो, अधीर ने तुम्हें उस वक्त माफ़ कर दिया था, लेकिन अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझे छोड़कर कम से कम तुम हमारी दोस्त तो बन ही सकती हो। सुनकर त्रिशा पागलों की तरह हंसी और बोली, मैंने बहुत पहले से अधीर को चाहा है, तुम सोच भी नहीं सकती मैं उसे कितना प्यार करती हूँ।
मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती। तुम उसे साल पहले मिली और तुम्हारे कारण उसने मुझे छोड़ दिया। जब तुम नहीं रहोगी तो वो मुझे अपने आप अपना लेगा। कशिश ने उसे समझाया, अच्छी बात है, अगर तुम भी उसे प्यार करती हो तो तुम्हें पता होगा कि प्यार होता क्या है। अधीर और मैं तुम्हारे आने से बहुत पहले से एक दूसरे को जानते और चाहते हैं। तुम कॉलेज टाइम में आई थी और हम स्कूल टाइम में साथ थे। ये बात और है कि जैसे तुमने अधीर को नहीं बताया, ऐसे ही हमने भी एक दूसरे को नहीं बताया था। भगवान ने हमारी शादी करा दी, तब हमने बताया। अब तुम्ही ने कहा है कि अगर तुम्हें अधीर मिलता तो तुम उसे कभी नहीं छोड़ती, तो हमें अपना प्यार मिला तो हम एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हैं? कशिश ने उसे समझाया। त्रिशा गुस्से से बोली, तुम झूठ बोल रही हो। अधीर तुमसे पहले मुझसे मिला था, तुम उसे नहीं जानती थी। अधीर के दादाजी ने तुम्हारी शादी करवाई, तब से तुम एक दूसरे को जानते हो। कशिश हंसते हुए बोली, तुम कुछ भी समझना ही नहीं चाहती। चलो, माना कि तुम मुझे मार दोगी, तो क्या तुम्हें अधीर मिल जाएगा? नहीं, तुम्हें वो जेल करवाएगा, और जेल ना भी कराई तो किसी को कहकर मरवा देगा। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ देती हो तो शायद अधीर तुम्हें माफ़ कर दे और तुमसे दोस्ती ही कर ले। त्रिशा की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, क्या अधीर मुझे माफ़ कर देगा, दोस्त मानेगा? तुम प्रॉमिस करती हो कि तुम अधीर को मुझे माफ़ करने को कहोगी? कशिश को अब उम्मीद लगी। वो बोली, हाँ, मैं कह रही हूँ ना कि मैं उसे कह दूँगी, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। वो मेरी बात कभी नहीं मोड़ेगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, कहकर त्रिशा बाहर आ गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कशिश को लगा कि अब शायद वो उसकी बात मान जाए। त्रिशा बाहर आकर उसके साथ कमरे में अंजलि के पास गई। अंजलि उसे देखकर बोली, क्यों, अब मिन्नतें कर रही है छोड़ने के लिए? अंजलि, मुझे लगता है कि मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। अगर हम उसे कुछ करेंगे तो अधीर हम दोनों को सख्त से सख्त सजा देगा। मिलेगा कुछ भी नहीं, त्रिशा बोली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी मुश्किल से हमें मौका मिला है और अब तुम ऐसी बातें कर रही हो। अधीर को कैसे पता चलेगा? उसे बताएगा कौन? हम इसे मार कर चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर तुम अमेरिका चली जाना, और अधीर को तो पहले ही लगता है कि तुम अमेरिका में हो। तुम्हें पकड़ना तो दूर, कोई तुम पर शक भी नहीं कर सकता। फिर तुम कैसे भूल गई? कम से कम जिसने तुम्हें अधीर से दूर किया है उससे बदला तो लो। वो रास्ते से हटेगी तभी अधीर तुम्हारे पास आएगा। मुझे तुम्हारा समझ नहीं आता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ठीक है, तुम जो चाहो करो, मैं तो उसे मार दूंगी, कहकर अंजलि ने पिस्तौल निकाल ली और कशिश के कमरे की तरफ जाने लगी। त्रिशा के दिमाग में कशिश की बातें घर कर गई थी। वो बोली, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है। तुम अधीर को जानती नहीं हो। कशिश कह रही है कि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं, स्कूल टाइम से। अगर ये बात सच हुई तो अधीर उसे ढूंढने में ज़मीन आसमान एक कर देगा और हम तक पहुंच जाएगा। मुझे समझाने की बात करती हो, समझती तो तुम नहीं हो। एक बार हम पकड़े गए तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, और मैं उसकी नफ़रत भरी नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। वैसे भी उसने कौन सा तुम्हें देखा है? तुम्हें तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं उसे मार कर ही रहूँगी। उसने मेरा करियर ख़राब किया। अगर ये अधीर का बचपन का प्यार है तो और भी अच्छा है। अधीर ने मुझे भी ज़रा सी बात पर निकाल दिया। उसे भी पता चले कि अपने प्यार से दूर होने का दुख क्या होता है, कहकर वो पिस्तौल लेकर कशिश के कमरे की तरफ चल दी। त्रिशा उसे जाने से रोकने लगी और उसके हाथ से पिस्तौल छीनने लगी, पर अंजलि अपनी जिद पर अड़ी थी। दोनों में खींचतान होने लगी। इसी दौरान गोली चल गई। साइलेंसर होने के कारण आवाज़ नहीं आई और उन्हें पता नहीं चला। गोली त्रिशा के सीने में लगी। गोली लगते ही वो नीचे गिर गई। अंजलि घबरा गई। उसने जल्दी से त्रिशा के लड़के वाले कपड़े खुद पहने और नकली दाढ़ी मूछ लगाए और वहाँ से भाग गई। दोनों एक छोटे से कस्बे में एक कमरा किराए पर लेकर रह रही थी। कशिश को उन्होंने स्टोर रूम में रखा हुआ था। जब अंजलि भागी तो त्रिशा जिंदा थी, लेकिन कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। अंदर कशिश को कुछ भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उसका भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। उनका खाना एक होटल से आता था। उस रात भी जब होटल का लड़का खाना लेकर आया तो उसने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उसने दरवाजे को जोर से खटखटाया तो दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर आया तो वहाँ लाश देखकर वो घबरा गया। वो खाना फेंक कर बाहर आकर चिल्लाने लगा। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तब उसने पुलिस को बुलाया।
पुलिस ने आते ही तृषा की लाश को वहां से उठाया और कमरे की तलाशी लेने लगे तो उन्हें स्टोर का दरवाज़ा दिखा। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर कशिश बेहोश हुई पड़ी थी। उन्होंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हुआ क्या है। अगली सुबह कशिश को होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर ने उसे होश में देखकर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वाले ने आकर कशिश से पूछा, आप उस कमरे में कैसे आईं? ये लड़की कौन है? उन्होंने तृषा की लाश की फ़ोटो उसे दिखाई। कशिश फ़ोटो देखकर हैरान रह गई। उसने पुलिस को बताया, ये तृषा है, इसी ने मुझे किडनैप किया था, पर इसे किसने मारा? पुलिस वाले ने बताया, पता नहीं, जहां आप मिली वहीं बाहर के कमरे में इनकी लाश पड़ी थी। इसके साथ और कौन था? कशिश सोच में डूब गई। तभी वहां डॉक्टर आ गए। कशिश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक डॉक्टर ने पूछा। कशिश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, सॉरी जी, आप यहाँ। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल कहानी के अंतिम भाग में।